जोर से आंधी, बहुत जोर से आंधी आई। महाराज भैरोचंद समझ गए अगर इस फल को हवा लग गई तो ये फल खराब हो जाएगा। अरे पाई समय के बीच में भाई आंधी आई गई भारी। मेरा फूट गया अब भाग रे के बांध रही है घर वाली। महाराज भूप मन में तरो घबराए और लीनो फल तू कर अपने मिलो भूप ने खाई। जागी गोरी रह गई बान गर्भ बालम के रह गए। जागी सजनी रह गई बान सैया के रही गए। जागी गोरी रह गई बांग गर्भ जाके तो रह गए। महाराज भैरोचंद ने वो फल खा लिया। पत्नी घर पर बांझ रह गई और गर्भ किसके रह गया? महाराज भैरोचंद के। जब महाराज भैरोचंद के गर्भ रह गया अब बड़े परेशान। तब ते औलाद नाई ताते परेशान, अब गर्भ रह गो बाते परेशान। तो यहां तक हुआ है कि देवताओं ने महाराज भैरोचंद का पेट चीरा और पेट चीर करके एक बच्चा को जन्म दिया। बाप की मौत और बच्चे का जन्म। तो जवाब दिया इसका नाम क्या रखोगे? जवाब दिया जाने बाप की बलि लइए तो जाको नाम बलि रखो। इसलिए नाम क्या पड़ा उसका? बलि। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाराज बलि अपने दादाओं की तरह दान लुटाने लगे, धर्म का काम करने लगे। एक बात और बताएं, दान कहां करो जाते हो? दान किसे दिया जाता है? आज हमारे भारत में ये नहीं मालूम कि दान किया कहां जाता है। हजारों लाखों लोग जाते हैं, गंगा यमुना पर जाते हैं, पुल पड़ते हैं, पैसा फेंकते हैं, पैसा। और उन पैसाओं को मछुआरे चुम्बक द्वारा निकाल करके दारू मांस मदिरा का सेवन करते हैं। एक बार ऋषि बैठे थे यमुना के किनारे, लोग आते हैं, पैसा डालते, नारियल डालते, लड्डू डालते। एक दिना तो एक औरत आई से पे बालक डाली गई। स्वामी जी ने कही, ओ ललित गुआ बेटा त्या, अरे दुनिया वाले यहां आते हैं तो पैसा डालते हैं, लड्डू डालते हैं, नारियल डालते हैं, तूने अपना बालक क्यों डाल दिया? नारी रोकर के बोली, बाबा जी जिस सौर के साथ मेरा विवाह हुआ था, जिस पति के साथ मेरा विवाह हुआ,
वो मुझे छोड़ करके चले गए। मेरे पास एक ही बेटा था, मेरी गोदी का खिलौना, वो भी आज इस मैया से विदा हुआ है। बाबा जी, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपने लाला के लिए तुमसे कफन मंगाई देती। आज मेरे पास 2 रुपए नहीं है, तो आज मैंने अपना बेटा बिना कफन के यमुना में डाल दो। स्वामी जी ने अपना माथा ठोका। अरे भारत के लोगों, अगर भैया का लड़का अगर द्वार पर सब्जी मांगने के लिए आता तो फटकार दिया जाता है। भैया की अगर लड़की की शादी होती है तो पैसों के लिए ठुकरा दिया जाता है। लेकिन मथुरा वृंदावन में जाकर के तू भंडारे करता है, तू दान लुटा रहा है। कहां की तेरी नीत है? कहां का तेरा दान है जो तू अपने परिवार, अपने बाप, अपने भैया का नहीं हुआ? क्या गंगा जी यमुना जी पैसों की भूखी है? अरे वे खुद देने वाली हैं। लेकिन भारत के लोग नहीं समझते कहां दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अकबर के शासन में बीरबल रहता था, तो बीरबल बहुत तेज था। अब मैं तुम्हें दान के बारे में बताऊं। बीरबल बहुत तेज था, तो एक दिन अकबर की पत्नी बोली, खां साहब, बोलिए साहब, अरे तुम जब अकबर को इतने पैसा देते हो, इसे यहां रखते हो, जा से तो बढ़िया हमारे भैया रख ले, सुबह ही काम करे। अकबर बोले, पागल है, बीरबल बहुत तेज है। बोले चुप रह, कहा तेज है? हम अपने भैया बुलाए रहे और पहले हमारे भैया चेक करो। तो बुलाओ। अकबर का साला आया तो अकबर ने 3 रुपया दे। ले बेटा, 1 रुपया की लिए यो अब, 1 रुपया की तब, और 1 रुपया की अब न तब। अब अकबर को सारो, चलो दुकान पे, ले सेठ जी अब दे दो। अरे भैया, तुम सौदा ले भी आयो, अबे पैसा दो, तो अबे ही देंगे। हाँ बताओ, क्या दे दें? बोले अब दे दो। हाँ अबे ही देंगे, फिर कहीं देंगे। बताओ क्या दें? कि 1 रुपये अब दे दो। हाँ सुबह सुबह बहुत खराब कर दिया, पागल, फटका दो। दूसरी दुकान में पहुंचो, खेले 1 रुपया की तब दे दो, तब चो देंगे, अबे ही देंगे। बताओ कि 1 रुपया की तब दे दो। पानी कहां से पागल आ गई, सभी सभी गिट्टे चला दिगा 2 रुपया लेके लौटिया। पत्नी अकबर की पास में ही रहे कि हाँ ले आए कि महाराज दुकान छोटी, काऊ पे ना मिली। अकबर ने कही, हाँ अब मैं अपने बीरबल को भेज रहा हूं। बीरबल, बोलिए साहब, 1 रुपए की अब, 1 रुपए की तब, और 1 रुपए की अब न तब। ठीक है साहब। अकबर 3 रुपया लेके बीरबल चले। सो जाके 1 रुपया को तो जलेबी को छता ले लो, पन्नी बांधे की धल लो जिम में, और आगे गांव दौंतपुर में भागवत है रही। सो जाए कि नेक दी सुन के गद्दी पर चढ़ाए दो, और आगे बढ़े। सुमा नौटंकी है रही, राजा तेरी गोदी में गेंदा को फूल बन जाऊंगी। फूल का भैंसिया ना बन जाए तो 10-20 लीटर दूध दे। तो 1 रुपया माधरिया पहुंचा। अकबर से कहा, लो महाराज 1 रुपया की अब, जब जलेबी अब ही खाओ। और 1 रुपया कथा में चढ़ाया है, मत जाओगे तब, मर के जाओगे तब मिले हो सामने। और 1 रुपया मन नौटंकी में चढ़ाया है, सुन अब न तब। तो भगवान के नाम में जहां भी कथा हो, लड़की की जहां शादी हो,
इससे बड़ा दान और धर्म नहीं बताया गया है। महाराज बलि यज्ञ करने लगे और जब यज्ञ किया है तो देवराज इंद्र घबराने लगा। भगवान विष्णु के पास पहुंचा, भगवान विष्णु से कहने लगा प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। विष्णु बोले बात क्या है? बोले प्रभु दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, अगर उसने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो महाराज मेरे इंद्रासन को छीन लेगा। विष्णु बोले पागल है का? अरे कोई पुण्य धर्म दान कर रहे हो, तेरी कौन सी नानी मर रही है? कोई अच्छा काम कर रहे हो तो करन दे। देवराज इंद्र कहने लगा प्रभु वो बात नहीं है, तो प्रभु मेरा इंद्रासन छिन जाएगा। तो भगवान विष्णु बोले मेरी बात सुनो, और गंगा की भरती धारा में और भाननी नमानी जाएगी, और चाल अगर चली जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। भगवान विष्णु बोले ए देवराज इंद्र, अगर गंगा में बाढ़ आ जाए और तुम जो कहो कि गंगा में बांध लगाए दो, तो गंगा में कबू बांध ना लगत, रुक नहीं सकता। गंगा की भरती धारा में बांधनी न बांधी जाएगी, और चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। चिंता मत करो देवराज इंद्र, अगर वो भजन कर रहा है यज्ञ कर रहा है करने दो। इधर भगवान विष्णु अदिति मैया के गर्भ से